जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करेंगे 13 दिसंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। ये सर की क्लास नंबर है 1331। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने लल्लन टॉप में सभी मुख्यमंत्री जो नए नियुक्त हुए हैं, अंतरिक्ष मिशन, अभ्यास, SBI दिवस, प्रतिमा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन करवाया है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़ के नए CM पद पर विष्णुदेव साय को नियुक्त किया गया है और मध्य प्रदेश में जो नए CM हैं उनको नियुक्त किया गया है मोहन यादव को। यहाँ के 2 डिप्टी CM नियुक्त किए गए हैं, एक है राजेंद्र शुक्ला और दूसरे हैं जगदीश देवड़ा। यहाँ के जो स्पीकर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान के जो नए CM हैं वो हैं भजन लाल शर्मा। ये मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। ये पहली बार MLA नियुक्त हुए हैं सांगानेर सीट से। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री राजस्थान के 2 हैं, एक हैं दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरबा। और यहाँ के स्पीकर हैं राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरबा हैं। यहाँ के स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी। और यहाँ पर 200 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 199 सीटों 200 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 115 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव हुआ और लाल दुहोमा जी यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की सीटें हैं 119। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट ZHUQUE 2Y3 से चीन ने सफलतापूर्वक 3 उपग्रह को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है लैंड स्पेस कंपनी। इसने इसको निर्माण किया है, इसका निर्माण लैंडस्केप कंपनी ने किया है। मीथेन कम प्रदूषणकारी पुनः उपयोग होने वाली गैस होती है और ये सस्ती भी होती है। ये मिलती कहाँ से है? ये दलदली भूमि, धान के खेत और जुबाली जब जानवर करते हैं तो उनसे निकलती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। आदित्य L1 जो है वो PSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट से, LVS-01 GSLV F12 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप और देखते हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 पेनिस सलासिलोस को बनाया गया। ये निकोर गुआ की रहने वाली है। GI टैग प्राप्त बतकार लद्दाख के हैं, जिसको लेह बेरी भी कहते हैं। ब्रिटेन के मुख्य विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरून और यहाँ के गृह मंत्री हैं क्लेव रनी और यहाँ के PM हैं ऋषि सुनक। 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुए वो गोवा में आयोजित हुए। मोगा इसका शुभंकर था। इसका थीम था गेट सेट गोवा। और यह 37वें राष्ट्रीय खेल में फर्स्ट आया है महाराष्ट्र। 38वें राष्ट्रीय खेल UK में होंगे और 37वें राष्ट्रीय खेल में बेस्ट प्लेयर बने हैं श्री हरि नटराजन, जो एक तैराक है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, विनबैक्स 2023। विनबैक्स वियतनाम और भारत के बीच होती है। V से हो गया वियतनाम, IN से हो गया भारत। ये 2018 से शुरू हुई। इसका आयोजन हनोई में किया गया। हनोई वियतनाम की राजधानी है और यहाँ वियतनाम को भारत ने INS कृपाण अभी कुछ दिनों पहले ही गिफ्ट में दिया था। प्रस्थान अभ्यास मुंबई में हुआ, भारतीय नौसेना ने किया। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में। वज्रप्रहार भारत और USA के बीच में। एकता भारत और मालदीव के बीच में। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप। वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र, ये रिवर डॉल्फिन से संबंधित है और बोगोटा कोलंबिया में आयोजित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नियुक्त किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। MiG-21
बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई जो है वो बाड़मेर के उत्तरलाई स्टेशन से हुई है। सी विजिल और इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किए हैं। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 है। सुकुमार सेन पहले अध्यक्ष थे इसके और पहली महिला हेड थी इसकी रमा देवी। वर्तमान में राजीव कुमार निर्वाचन आयोग के हेड हैं और जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को नियुक्त किया गया है। एसबीआई जो है वो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापना की गई थी और फिर 1955 में इसका नाम एसबीआई कर दिया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि सर की डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इस पीडीएफ के लिए। केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ शमन परियोजना फ्लड मिटिगेशन बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू की गई है। ये भारत में पहली बार शुरू की गई है और ये चेन्नई से शुरू की गई है। इसको शुरू करने वाले हैं अमित शाह। चेन्नई में वर्षा जल के बेहतर प्रदर्शन के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस समय चेन्नई में लौटता हुआ मानसून है और मिचोंग साइक्लोन भी है। मानसून जो है, जो साउथ ईस्ट मानसून है वो रियल मानसून होता है। इस पर अलीनो का प्रभाव नकारात्मक होता है और लानिनो का प्रभाव सकारात्मक होता है। चौथा पैरा एशियन गेम्स हांगझो चीन में आयोजित हुए। इसमें 111 पदक भारत ने जीते। इसका शुभंकर था फेई फ्री पक्षी और इसमें भारत का स्थान है 5वां और फर्स्ट स्थान आया है चीन का। एशियन गेम में भारत का स्थान है 4। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दीप नारायण नायक को दिया गया। शेर जिसने चांदनी पी ली, ये आत्मकथा एस सोमनाथ की है। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में हेड है। 54 नंबर के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार गोवा में हुए। इसमें ओपनिंग थी कैचिंग डस्ट फिल्म से और इसकी क्लोजिंग हुई द फेदर वेट से। गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडरसन बॉर्डर को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगनेस को मिला। पोलैंड के जो पीएम हैं वो हाल ही में डोनाल्ड टस्क को नियुक्त किया गया है। ये पहले भी 2007 से 14 के बीच में पोलैंड के पीएम रह चुके हैं। पोलैंड की राजधानी है वार्सा और ये विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। एंड्री राजोएलिना ये मेडागास्कर है। वास्तविक देश जो है वो 3 है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेग। आज का क्वेश्चन नंबर 6। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे 12 दिसंबर को हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। आज का लल्लन टॉप। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिट्रिलिटी अर्थात तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है संघर्षों का समाधान निकलने के लिए। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नाडा हब्बा जो 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव है ये मैसूर कर्नाटक में मनाया गया। हरमी शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। अरब सागर के चक्रवात तेज का नामकरण भारत ने किया। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च क्षेत्रीय रैपिड रेल RRTS, इसका नाम है नमो भारत। मिचोंग बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नाम म्यांमार ने दिया। जो RRTS क्षेत्रीय रैपिड रेल है ये दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच चलाई जाएगी और गाजियाबाद से शुरू की गई है। COP28 UAE में हो रहा है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जल शक्ति मंत्रालय भारत ने इसको शुरू किया है। इसमें नदी के किनारे के शहरों का अलायंस बनाया जाएगा। भारत में 2021 में 30 शहरों को जोड़कर ये अलायंस पहले ही बनाया जा चुका है। अब वैश्विक स्तर पर ये बनाने का प्रस्ताव भारत ने दिया है। इसके MOU में समझौता ज्ञापन हुआ है नमामि गंगे तथा मिसिसिपी रिवर फ्रंट के बीच में। मिसिसिपी रिवर फ्रंट USA की है।
अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण यूएसए में किया गया है। भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से हैदराबाद में संत रामानुजमचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। शंकराचार्य की प्रतिमा है। विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थित है। बतुकम्मा फूलों का महोत्सव और बोनालू ये दोनों पर्व तेलंगाना के हैं। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन 3297 लाख टन है। आज का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको कुछ नहीं जाएगा बल्कि हमें उल्टे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। 33वें व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती हिंदी को चुना गया है। पुष्पा भारती हिंदी की लेखिका है और इनको व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। इनका उपन्यास है यादें यादें और यादें। व्यास सम्मान 1991 से मिलना प्रारंभ हुआ। इसको बिरला फाउंडेशन देता है और पहली बार ये रामविलास शर्मा को मिला था। और 32 नंबर का जो व्यास सम्मान है वो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला था पागल खाना उपन्यास के लिए। बिरला फाउंडेशन एक अन्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान भी देता है जो इस बार शिवशंकर जी को मिला था सूर्यवंशम के लिए। और पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1991 में। BR ललितांबिका ये गगनयान लॉन्च करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी गई है और ये फ्रांस का लीजन द ऑर्डर अवार्ड इनको अभी मिला था। BR ललितांबिका। निखिल दे जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी काम करने के लिए इनको मिला है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया है भ्रष्टाचार विरोधी। ज्ञानपीठ 56 नंबर का नीलमणि फूफन को दिया गया था। ये असनी के लिए इनको दिया गया था। 57 नंबर का दामोदर मौजा कोंकणी भाषा के लिए। वहीदा रहमान 53 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको हाल ही में दिया गया है। जान फासे इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। नारी शक्ति बचत खाता इसको BOI बैंक ऑफ इंडिया शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। ये महिला सम्मान बचत पत्र भी BOI ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले शुरू किया था। महिलाओं के लिए जो नारी शक्ति बचत खाता है उसमें महिलाओं के लिए है जो 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र की हो। ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी जो स्वतंत्र आय हो, जिनकी अर्थात आय के लिए किसी पर निर्भर न हो। इनको 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा और फ्री क्रेडिट कार्ड इसमें दिया जाएगा। हर अकाउंट पर से 10 रुपए CSR के रूप में जमा किए जाएंगे। CSR समाज को अच्छा करने के लिए जमा किया जाता है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान है 45। नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है वो 106 नंबर का है और बिल है 128 नंबर का। इसको कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने पेश किया था। इस पेश ऑन व्हील अरुणाचल प्रदेश में इसरो और ज्ञान भारती के सहयोग से प्रारंभ हुआ है। IOS 2028 लॉस एंजिल्स खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया है। 2024 ओलंपिक जो होने हैं वो होने हैं पेरिस में। आज का क्वेश्चन नंबर 10। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित कबीर बेदी को किया गया। कबीर बेदी इटली के एक एक्टर हैं। नरेंद्र मोदी को मिस फ्रांस, ग्रीस, फिजी, पलावा गिनी इन सभी देशों के सम्मान मिल चुके हैं। सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। इटली की PM है जॉर्जिया मेलोनी और ये पहली महिला PM है। इटली चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग हो चुका है और फिलीपींस भी चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग हुआ है हाल ही में। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर FLFPR 37% है। 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा केरल के साक्षरता प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। 141 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुंबई में हुई और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का हेड श्रीलंका उपाध्यक्ष भारत है। इसी के साथ ये वीडियो हुआ कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।